हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 6 जनवरी से बनने वाली सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिनसे आपकी परीक्षा में सवाल बन सकते हैं। और दोस्तों आज की करंट वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं जो कि बिल्कुल नए हैं आपके लिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जो भी सवाल आपसे पूछा जाए उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहले सवाल से। पहला सवाल आपके सामने आ गया है और आज के सभी क्वेश्चन वीवीआई हैं, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री ने किसको राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मेजबान के रूप में चुना है? पौंडीचेरी, गोवा, मध्य प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? तो प्रधानमंत्री ने किसको राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मेजबान के रूप में चुना है? एक नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पौंडीचेरी। पौंडीचेरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना है। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए जो आज़ादी अमृत महोत्सव मनाया गया था उसी के रूप में उत्सव का आयोजन किया गया है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय और सूचना मंत्री प्रसारण अनुराग ठाकुर जी को याद रखिएगा। तो ये सवाल आपसे बन सकता है। आप सभी को दोस्तों कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कि पौंडीचेरी की राजधानी क्या है, या आप पुदुचेरी भी कह सकते हैं। पुदुचेरी की कैपिटल क्या है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। हम बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी की आधारशिला कहां पर रखी है? आप इन्हें देखिए। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी की आधारशिला कहाँ रखी? हैदराबाद, देहरादून, आगरा या फिर इंदौर? तो 2 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैदराबाद। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने जनवरी 2022 को हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी की आधारशिला रखी है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। तो हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बन गई है? हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी? तो हरप्रीत चंडी, निशी वासुदेव, अलका महेश्वरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरप्रीत सिंह या हरप्रीत चंडी। कैप्टन हरप्रीत चंडी, जिन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। चलिए, जिन्हें पोलर प्रीत के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी ध्रुव के ट्रैक पर या ट्रैक को पूरा करने वाली पहली महिला बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। इसे आप याद रखिएगा, पोलर प्रीत। बात हुई है दक्षिणी ध्रुव की। दक्षिणी ध्रुव की खोज करने का श्रेय हम किसको देते हैं? एमंडसन को देते हैं। इसे याद रखिएगा, बेहतरीन प्रश्न बन सकता है। चलिए सवाल नंबर 4। स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शंस एंड रिसर्च, जिसका शॉर्ट नेम है सार, यह कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये है आपका सार। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संचार मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय? तो 4 नंबर के सही जवाब की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 प्रीमियर प्लानिंग इंस्टीट्यूट, 47 सिटीज, 75 केस स्टडीज, ये आपके सार का सार है। इसे याद रखिएगा। अब आइए जान लेते हैं। तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA के सहयोग से स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च सार कार्यक्रम स्टार्ट किया है। अब बात करें अगर स्मार्ट सिटी मिशन की, तो इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। राज्य सरकारों के सहयोग से शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की पहचान की गई। याद रखिएगा, तो ये जानकारी भी आपके लिए जरूरी है। अब बात करेंगे हम लोग अपने सवाल नंबर 5 की। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 102 नंबर का जो देश है वो कौन बन गया? तो आपका जवाब है एंटीगुआ, बारबुडा, केन्या या फिर ए एंड बी बोथ? तो 5 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए एंड बी बोथ। अब बात करेंगे एंटीगुआ और बारबुडा की।
इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 102 नंबर का देश बन गया है। एंटीगुआ और बारबुडा ने भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर के श्रीनिवासन की उपस्थिति में आईएसए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य बना है, इसे याद रखिएगा। अब बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक चल रहे हैं। सौर गठबंधन की बात हुई तो आप इसे याद रखिएगा, मोदी जी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से इसी के लिए नवाजा गया था। और अभी आपको पता होना चाहिए, सौर ऊर्जा की रिपोर्ट में गुजरात ने टॉप किया, जहां पर भारत का सबसे बड़ी सौर परियोजना का भी अनावरण हुआ और अभी हाल ही में उसने नई सौर नीति की भी घोषणा कर दी है। तो ये आपको याद रखना होगा। दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है। ये अंतर्राष्ट्रीय है। आपको बताना है भारत में सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर किया मोदी जी ने? पंजाब, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर असम। तो 6 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिपुरा। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने राज्य में विद्या ज्योति स्कूलों के मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना और परियोजना मिशन 100 के सहित प्रमुख पहल की भी शुरुआत की। इसे याद रखिएगा, त्रिपुरा हीरा मॉडल। हीरा मॉडल क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। H फॉर हाईवे, I फॉर इंटरनेट वे, R फॉर रेलवे और A फॉर एयरवे। तो यहाँ पर जो 4 वर्ड हैं वो 4 वे हैं, ठीक है। हाईवे, इंटरनेट वे, रेलवे और एयरवे के आधार पर अपनी कनेक्टिविटी में सुधार कर रहा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव, राज्यपाल हैं रमेश बैस। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से एक ही देश से घिरा है, जिसका नाम है बांग्लादेश। 0 लाइन इनके बीच में आपको देखने को मिलती है। चलिए बात करेंगे सवाल नंबर 7 की। तो हाल ही में किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया? एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या फिर NSDL। तो किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा मिला है? तो 7 नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक। अब ये अनुसूचित बैंक क्या होती है, आइए जान लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में एयरटेल पेमेंट बैंक को शामिल करने की घोषणा की। अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जो RBI अधिनियम 1934 की अनुसूची 2 में शामिल हैं। अनुसूचित बैंक RBI से बैंक दर पर ऋण प्राप्त करते हैं, इसे याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। दोस्तों अभी आपको पता होगा, कल हम लोगों ने बात की कि RBI ने किसी बैंक को पेमेंट बैंक का दर्जा दिया था या उसको जगह दी है। कौन सी बैंक है, आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार की वाणिज्यिक बैंक होती हैं। पहली होती है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और दूसरी होती है अनुसूचित सहकारी बैंक। अब बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई है जनवरी 2017 में और यह भारतीय एयरटेल की सहायक कंपनी है। इसका मुख्यालय आपको न्यू दिल्ली में दिखाई पड़ेगा। इसके CEO अनुव्रत विश्वास जी हैं, इसे याद रखिएगा। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी थी। चलिए बात करेंगे सवाल नंबर 8 की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनवरी 2022 में उड़ीसा के किस जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया? जनवरी 2022 में उड़ीसा के किस जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया? खोर्धा, ढेंकनाल, गंजम या गजपति। तो 8 नंबर का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंजम। अब आइए जान लेते हैं। तो उड़ीसा के गंजम ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया है। बाल विवाह को नियंत्रित करने के लिए गंजम प्रशासन ने UNICEF और एक्शन एड इंडिया की मदद से 2019 में निर्भया कड़ी कार्यक्रम शुरू किया था और उसी के तहत आज वो बाल विवाह मुक्त हो गया है, याद रखिएगा। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर जिलों की संख्या है 30, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की सीटें हैं 21। राज्य की पशु यहाँ का सांभर हिरण है, राज्य की पक्षी भारतीय रोलर। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में आपको भीतरकनिका और सिमलीपाल दिखाई पड़ते हैं।
बांध में आपको इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर दिखेगा, हीराकुंड बांध महानदी नदी पर दिखेगा। जीआई टैग की बात करें अगर तो उड़ीसा का कोणार्क और गंजम केवड़ा फूल ये जीआई टैग के लिए जाने जा चुके हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। बात करेंगे सवाल नंबर 9 की। कर्नाटक का पहला एलएनजी टर्मिनल में स्थापित किया जाएगा। तो पहला एलएनजी टर्मिनल आपको कहाँ स्थापित किया जाएगा बताना है। मंगलुरु, गुलबर्ग, बेलगाम या फिर मैसूर। तो 9 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंगलुरु। ये आपका जवाब सही हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने मंगलुरु में राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल बनाने के लिए सिंगापुर स्थित एलएनजी अलायंस कंपनी के साथ एक समझौता किया है। तो इसे भी याद रखिएगा कि उन्होंने इसके लिए किसके साथ समझौता किया है, तो रिलायंस स्थित एलएनजी अलायंस कंपनी के साथ। यह परियोजना 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन ईंधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की रणनीति का हिस्सा है। अब बात करेंगे कर्नाटक की और शुद्ध कार्बन क्षेत्र के लिए। तो अभी कार्बन उत्सर्जन के लिए आपने COP26 लॉन्च किया था योजना, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा था। तो आपको बताना है कि COP26 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, उसकी जगह का नाम क्या है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं श्री बासवराज बोम्मैया, राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, राजधानी है बेंगलुरु, लोकसभा की सीटें हैं 28 और राज्यसभा की सीटें हैं 12। तो ये याद रखना है आपको। बात करेंगे अपने अंतिम प्रश्न की आज के। तो जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति CTC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। तो CTC के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? सैयद अकबरुद्दीन, TS त्रिमूर्ति, हर्षवर्धन श्रृंगला या फिर विकास स्वरूप। तो 10 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि TS त्रिमूर्ति। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति को 5 जनवरी 2022 को संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति CTC का नया अध्यक्ष नामित किया गया। भारत 22 जनवरी को UNSC की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। इस समिति का गठन सितंबर 2001 में किया गया था। तो ये जानकारी भी आपको याद रखनी है। दोस्तों 7 जनवरी से बनने वाली ये आज के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई और समस्या है या और भी कुछ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जवाब जरूर दे सकते हैं। हम मुलाकात करेंगे कल नई वीडियो नई करंट के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।